अमेरिका ने रूस के समुद्र में फंसे तेल की बिक्री भारत को जारी रखने की 30 दिन की अस्थायी इजाजत दी। इससे भारत को तेल संकट में राहत मिलेगी और 25% टैरिफ का खतरा टलेगा। अमेरिका के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इससे वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम होगा। अमेरिका इजरायल के हमलों के बीच चीन हालात पर नजर बनाए रखे हुए, लेकिन सीधे हस्तक्षेप की संभावना नहीं। बीजिंग ने केवल कूटनीतिक बयान जारी कर सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। ईरानी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत से लौट रहे युद्धपोत आइरिस डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया। जहाज पर कोई हथियार नहीं थे और यह मिलन बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट रहा था। हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में मिनाब के स्कूल पर मिसाइल हमले में 175 स्कूली लड़कियों और स्टाफ समेत कम से कम 1230 लोगों की मौत हुई। इजरायल, अमेरिका, कुवैत, ओमान, यूएई में भी कई लोग हताहत। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर क्रिमिनल अटैक हुआ। 12,000 सीटों वाला इंडोर एरिना पूरी तरह तबाह। आईआरजीसी ने कहा कि इजराइल के कमर्शियल हब तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन की नई वेब लॉन्च की गई। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसे अभी तक कोई अलर्ट इंटरसेप्शन की जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली और लद्दाख समेत कई राज्यों में नए एलजी नियुक्त किए गए। उपराज्यपाल का ट्रांसफर राष्ट्रपति के विवेक पर होता है। कार्यकाल 5 साल का, लेकिन प्रशासनिक जरूरत के आधार पर समय से पहले भी किया जाता है ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के विरोध में कोलकाता में धरना शुरू किया। उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर बंगाली मतदाताओं को वंचित करने की साजिश रचने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफा देने वाले राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नर के इस्तीफे की वजह अभी पता नहीं और संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राजनीतिक फायदे के लिए दबाव बनाया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। देश की सबसे कठिन परीक्षा का अंतिम परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया। इस बार इंटरव्यू प्रक्रिया जनवरी 2026 से फरवरी तक चली। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के बजट में घोषणा की कि चौथी मुंबई वडवड़ के पास विकसित की जाएगी। उड़द क्षेत्र को तीसरी मुंबई के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में 20 लाख झोपड़पट्टी घरों का पुनर्वास, 10 लाख किफायती घर, 1200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और 6000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे परियोजना की घोषणा। हैदराबाद के बेगमपेट स्थित मौसम विभाग को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। इसमें कहा गया कि कार्यालय परिसर में 14 बम लगाए गए हैं जो दोपहर तक फट सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे परिसर की सघन तलाशी, जांच के दौरान नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस पावर और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर 15 टीमों ने रेड डाली। कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच के तहत की गई। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह कदम बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए लिया गया। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर शहीद। जोरहाट एयरबेस में उड़ान भरने के बाद लगभग 60 किलोमीटर दूर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी 15 मार्च को काशीराम जयंती के अवसर पर लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती इस कार्यक्रम में शामिल होकर समर्थकों को कर सकती हैं संबोधित। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। मौजूदा अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने फिर से नामांकन दाखिल किया और किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। ऐसे में उमेश कुशवाहा लगातार तीसरी बार निर्विरोध जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उनके अनुसार इसके बाद कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि सीमांचल के जिलों के साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और दिनाजपुर को जोड़कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी। एलजेपी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उनका निजी विचार है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि यह निर्णय गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच तय होगा। जंगलराज से बिहार को निकालने वाले नीतीश का राज्यसभा जाना युक्तांत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बड़े सम्मान की नजर से देखती है। यदि वे केंद्र में जाते हैं तो उनके नाम और सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज 6 मार्च से शुरू हो गए। यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपना 29वां बर्थडे भक्ति में मनाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन किए। नंगे पैर मंदिर की लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़कर भगवान का आशीर्वाद लिया। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में प्रेजेंटर के तौर पर स्टेज पर नजर आएंगे। प्रियंका इस अवार्ड सेरेमनी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और एनी हैथवे जैसे हॉलीवुड सितारों के साथ होंगी शामिल।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि सेमीफाइनल में हारने के बाद वह निराश जरूर है, लेकिन उन्हें अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई और टीम के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि आखिरी ओवरों में उनकी धड़कन लगभग 160 से 175 तक पहुंच गई थी।